नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ये क्लास 5 है। उम्मीद है कि इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं आप लोग को पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके अपने दोस्तों को। आज हम पढ़ेंगे भारत में नागरिकों को कौन कौन से 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कौन कौन से 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आंसर क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों को देश के सर्वोच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है, यानी उसकी सुरक्षा प्राप्त है। और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन अधिकारों को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। अच्छा, ये अधिकार इस प्रकार हैं। तो हम पढ़ेंगे कि ये अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार, जिसमें जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। ये कौन सा अधिकार है? समता का मतलब क्या होता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। और छुआछूत, जिसको अस्पृश्यता बोलते हैं, तो छुआछूत को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यानी समता का अधिकार मीन्स समानता का अधिकार। तो इसमें सभी नागरिक समान है, वो किसी भी जाति के हो, लिंग के हो, धर्म के हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है पहला अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में इनका जिक्र है। इसके तहत नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। अभिव्यक्ति मीन्स क्या होता है? बोलने की आज़ादी, अपनी बात को अभिव्यक्त करना यानी बोलना। और शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने, संघ बनाने, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने और कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी प्राप्त है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या प्राप्त है? भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने मन की बात को खुलकर बोलने की स्वतंत्रता, और कहीं भी जैसे संघ बनाने, यानी कहीं भी ग्रुप बना सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं। और लेकिन उसमें हथियार नहीं रहने चाहिए। बिना हथियार के, जैसे लड़ाई झगड़े वाला ग्रुप नहीं बनाना है। पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं और कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए उनको कोई रोक टोक नहीं है। था दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे अधिकार 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो ये क्या है? ये अनुच्छेद 23 से 24। यह अधिकार मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो इंसानों को जो बेचा जाता है उसको बोलते हैं मानव तस्करी। और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है, यानी आप किसी इंसान से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं और ना ही उनकी तस्करी, ना उनको बेच सकते हैं। इसके तहत इसके अलावा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी खतरनाक जगह पर काम करने पर कानूनी प्रतिबंध, बाल श्रम निषेध लगाया गया है।
यानी बच्चों को कारखानों में काम कराने पे कौन सा कानून लगाया गया है? बाल श्रम निषेध। अगर इसके अंतर्गत कहीं भी देखा गया कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है, उन्हें मजदूर बनाया गया है, तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें सज़ा दी जा सकती है, जो बच्चों से काम करवाएंगे। 4 नंबर क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अब क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स भारत के लिए सभी धर्म एक समान है। भारत में कोई एक पर्सनल धर्म नहीं रहेगा। धर्मनिरपेक्ष यानी सब धर्मों को मानने वाला। इसलिए हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये क्या है? अच्छा हाँ, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी कि भारत में कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपनाए, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ऐसा लोग यहाँ करते भी हैं। हमने कई सारा उदाहरण देखा है। अब क्या है? अब नंबर 5 है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 से 30 यह अधिकार अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज़ के हितों की रक्षा करता है। यानी जो निचली जाति के लोग हैं उनकी ये रक्षा करता है। इसके तहत किसी भी नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, और वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है यह संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसके तहत किसी भी नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अच्छा, और वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान भी चला सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम, उनका अपना जो भाषा होगा, उनका जो ढंग होगा, वो उस हिसाब से अपना शिक्षण संस्थान यानी स्कूल चला सकते हैं, खोल सकते हैं, अपने जाति के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब आता है नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये क्या है? अनुच्छेद 32। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसके तहत यदि नागरिक के किसी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी कि नागरिक को ये जो 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, अगर इनमें से किसी भी अधिकार को उनसे छीना जाएगा या इन अधिकारों के विरुद्ध उनसे व्यवहार किया जाएगा, तो वो सीधे अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जहां पे अदालतें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। अब इसमें से बहुत लोगों को रिट पता भी होगा और नहीं भी पता होगा, तो इसलिए मैं रिट क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो अब देखो रिट क्या है। रिट न्यायालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश होता है। क्या होता है? रिट न्यायालय या किसी अन्य वैधानिक मीन्स कानूनी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई तो विशिष्ट कार्य करने या ना करने का निर्देश दिया जाता है। किनको? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और
किसी भी कानूनी प्राधिकरण को। अच्छा, भारतीय संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है। उच्च न्यायालय कहाँ पाया जाता है? राज्यों में। और सर्वोच्च न्यायालय हमारा पूरे देश का एक न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अब ये दोनों न्यायालय उनके अधिकारों के हनन पर न्याय पाने के लिए रिट जारी करते हैं, और जब रिट पास होता है तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। अब ये रिट का जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अब मैंने रिट बता दिया, रिट क्या है। बाकी ये मैं 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ, जिसमें है रिट के प्रकार और दूसरा है मैग्ना कार्टा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर नहीं भी बताए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आप लोग को बता दूँ। अब हम इंग्लिश कंटेंट पढ़ेंगे। Which fundamental rights are available to the citizens of India? यानी कि कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, उसको पढ़ेंगे। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स 1235, citizens are provided with 6 fundamental rights. These rights are protected by the Supreme Court of the country. Therefore, it is also called the guardian of the Constitution of India, Supreme Court. अच्छा, मैं जो इंग्लिश कंटेंट है उसको मैं जानबूझ के एकदम ही इजी लैंग्वेज में लिखी हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैंने उसी लैंग्वेज में इसको लिखा है, तो आप लोग को शायद प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ये इजी से भी इजी लैंग्वेज है इंग्लिश में। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे दीज राइट्स आर एज फॉलोस, यानी कि वो जो अधिकार है वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 to 18, इसमें क्या है? ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जाति, धर्म, लिंग और स्थान, जन्म स्थान के बेस पे इनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन कम्प्लीटली abolished. Second right is right to freedom, Article 1922. Under this right, citizens have the freedom of speech and expression, the right to assemble peacefully and without arms, the freedom to form associations, the freedom to move freely throughout India, and the freedom to carry on any occupation, यानी जो हमने पढ़ा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत नागरिक क्या कर सकते हैं? अपने मन की जो बात है, यानी वो भाषण दे सकते हैं, अपने मन का जो बात है उसको सबको बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उन्हें असेंबली
असेंबली बनाने का भी फ्रीडम है, बिना हथियार का फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यानी संघ भी बना सकते हैं, और फ्री होके यानी स्वतंत्र रूप से भारत में कहीं भी घूम सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। नाउ 3 इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 to 24, दिस राइट imposes a ban on ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि जो मानव तस्करी को ये इस पे बैन लगाता है, मानव तस्करी पर यह जो अधिकार है ये बैन लगाता है। एंड फोर्स्ड लेबर also the employment of children below 14 years of age in factories or any hazardous place has been prohibited by law। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, यानी जो हमारे 14 वर्ष के बच्चों को अगर कहीं भी किसी भी कारखाने में या कहीं भी मजदूरी करते हुए पाया गया तो वहाँ के मालिक को बाल श्रम निषेध यानी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के अंतर्गत उन्हें सज़ा दिलाया जाएगा या दिया जाएगा। अब आता है नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल नंबर 25 to 28, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देयरफॉर एवरी सिटीजन हैज़ कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए यहाँ के नागरिक स्वतंत्र हैं। प्रैक्टिस इट एंड प्रोपागेट इट, यानी कि वे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपनाने का आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल नंबर 29 to 30, दिस राइट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी जो निचली जाति के लोग हैं ये अधिकार उन लोगों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों के हितों की रक्षा करता है। हाँ, तो राइट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये जो अधिकार है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का, ये अल्पसंख्यकों की संस्कृति उनकी शिक्षा का रक्षा करता है। एवरी सिटीजन और कम्युनिटी हैज़ द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, यानी अपने जो उनका भाषा है उसके अनुसार, एंड कल्चर एंड कैन ऑल्सो रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस, तो उसके अनुसार शिक्षा संस्थानों को खोल सकते हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। इस पे किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं लगा सकता, चाहे सरकार हो चाहे कोई और हो। नाउ नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट, मैंने टी नहीं लिखा, सॉरी। This is the most important right under this. If a citizen's fundamental rights are violated, then they can directly approach the Supreme Court or the High Court. मीन्स जो हमने पढ़ा कि अगर किसी भी नागरिक के किसी भी 6 के 6 वो अधिकारों में से, राइट में से कोई भी अधिकार का अगर हनन होता है, उसे उसके विरुद्ध व्यवहार किया जाता है, तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा कर के केस कर सकता है। देयरफॉर द कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन। इसके अनुसार
न्यायालय रिट जारी कर सकता है, कि क्यों कर सकता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। तो ये हो गया राइट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ रिट। नाउ व्हाट इज अ रिट? A writ is a formal written order issued by a court or any other legal authority. Through it, a person, officer, or institution is directed to perform or not perform a specific act. यानी कि ये जो रिट है, इसके अनुसार न्यायालय या फिर कोई भी लीगल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह इसके अनुसार किसी नागरिक या संस्था को कोई विशिष्ट काम करने या ना करने का अधिकार मिल जाता है जो कि नागरिकों के पक्ष में हो। इसके अंतर्गत अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इश्यू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। यानी कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उसकी सुरक्षा के लिए इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। अब अंडर आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स। यानी कि आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्राप्त है कि वो रिट जारी कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार, यह पावर प्राप्त है, मिला है कि वह रिट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ रिट। हाँ, मैं आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ कि टाइप्स ऑफ रिट्स एंड व्हाट इज़ मैग्ना कार्टा। आप लोग ये मुझे कमेंट में बता सकते हो किस किस को इसके बारे में पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये समझा दूँगी, करा दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए।